धम्मपदों की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए आज की बात में धम्मपद के कुछ अमर संदेशों के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। आज की बात में स्वागत है आपका। यह बात बहुत ही सरल है, लेकिन पते की बात है, जीवन बदल देने वाली। यह बात न धन की है न पद की, यह बात है मन से संघर्ष की। क्योंकि जीवन के सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, भीतर चलती है। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले एक वचन कहा था, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासोति वा करोति वा ततो नंग सुखम मनवेति छाया व अनपायिनी। अर्थात मन ही सबका अग्रदूत है। यदि मन प्रसन्न और निर्मल होकर, जागरूक होकर रहे तो सुख मनुष्य का वैसे ही अनुकरण करता है जैसे छाया शरीर का अनुकरण करती है। अब जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता और असुरक्षा से जूझ रही है। विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही मनुष्य का मन भी उलझता दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय में तथागत बुद्ध का ये जो वचन है, जो धम्मपद से आता है, और इसी वचन से जुड़ी धम्मपद में एक कथा मिलती है, मट्ठ कुंडली की कथा। एक पिता, एक पुत्र और एक बीमारी। कहानी एक धनिक व्यक्ति की है। धन उनके पास बहुत था, लेकिन हृदय छोटा था। उसके पास संपत्ति थी, लेकिन करुणा नहीं। उसके पास संग्रह था, लेकिन संवेदना नहीं। उसका पुत्र था मट्ठ कुंडली। जब ये पुत्र जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तो पिता ने वैद्य को बुलाने से परहेज भी किया। कारण क्या था कि धन खर्च हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मनुष्य गरीबी से नहीं, अपनी मानसिकता से कंगाल होता है। उस पिता के पास धन था, लेकिन सोच में अभाव था। आज भी ऐसा ही होता है। लाखों करोड़ों कमाते हैं लोग, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं देते। महंगे घर बनाते हैं, लेकिन घर में प्रेम नहीं बनाते। मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन संवाद खो देते हैं। सुविधाएं बढ़ती हैं, संबंध घटते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। मृत्यु के द्वार पर खड़ा एक युवक जब मट्ठ कुंडली मृत्यु के निकट पहुंचा, तब उसे घर के बाहर लेटा दिया गया। कल्पना कीजिए कि जिस पुत्र के लिए पिता को संसार छोड़ देना चाहिए था, उसे ही संसार के सामने छोड़ दिया गया। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। तथागत बुद्ध वहां से गुजरे। मट्ठ कुंडली उन्हें देखता है। वह उठ नहीं सकता, वह बोल नहीं सकता, वो कोई पूजा नहीं कर सकता, वो कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता। बीमार पड़ा था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक निर्मल, प्रसन्न और कृतज्ञता का भाव। और उसी भाव के साथ उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये कहानी यहां तक पहुंची और तथागत बुद्ध कहते हैं, वही क्षण उसके जीवन की दिशा बदल देता है। देखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान इस पर क्या कहता है। अब कोई पूछ सकता है कि क्या केवल एक विचार जीवन बदल सकता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि हां, आज न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे विचार मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करते हैं, जिसे वैज्ञानिक न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। यदि मन लगातार भय में रहे तो शरीर भी तनावग्रस्त हो जाएगा। यदि मन आशा और कृतज्ञता और सकारात्मक उद्देश्य से भरता है तो मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग खुलते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। तथागत बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले बिल्कुल सरल भाषा में कहा, मन पहले चलता है, जीवन बाद में चलता है। आप अपने विचारों को नहीं बदलते तो परिस्थितियां बदलकर भी संतोष नहीं मिलता। लेकिन यहां एक प्रश्न और है, और क्या है कि क्या ये कथा केवल व्यक्तिगत मानसिकता की बात करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, नहीं,
धम्म केवल एक व्यक्ति की मुक्ति का साधन नहीं है, समाज के परिवर्तन का मार्ग भी है। धम्म की बाबा साहेब की परिभाषा यह है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तथागत बुद्ध ने मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसकी चेतना से पहचाना। मठ कुंडली की ये जो कहानी है, इसमें एक गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। वो ये है कि मनुष्य का मूल्य धन से नहीं, मनुष्य का मूल्य जन्म से है, मनुष्य का मूल्य उसकी मानवता से है। तथागत बुद्ध ने कहा, यदि मन निर्मल नहीं है तो बाहरी अनुष्ठान आपको कभी मुक्त नहीं कर सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा, मनुष्य महान जन्म से नहीं, कर्म और चरित्र से बनता है। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो आज का वक्त है और इस वक्त के हम सब लोग हैं, इनके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी बड़ी अलग अलग चुनौतियां हैं। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, आपके सामने सोशल मीडिया है, हर दिन तुलना है, कंपैरिजन, तर्क है, हर दिन प्रतियोगिता है, हर दिन एक दबाव भी है कि मुझे दूसरे से बेहतर दिखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल वो नहीं है जिसकी दीवारें हों। सबसे खतरनाक जेल वो है जो आपके मन में बन जाती है। जब आप सोचते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं असफल हूं, मैं दूसरों जितना योग्य नहीं हूं, तो आप स्वयं अपने जीवन की सीमाएं तय कर लेते हैं। और तथागत बुद्ध इसे कहते हैं, मन को बदलो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इन दोनों संदेशों को जोड़ दें तो एक नया सूत्र बनता है, सोच बदलो, स्वयं बदलो और समाज बदलो। केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, यह भी समझना आवश्यक है। बुद्ध का संदेश केवल सकारात्मक सोचो नहीं है, वे कहते हैं, सत्य को देखो, करुणा को विकसित करो, अन्याय का विरोध करो, दूसरों के दुख को समझो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को सामाजिक रूप दिया और उन्होंने कहा, यदि समाज में असमानता है तो ये केवल व्यक्तिगत शांति इसके लिए पर्याप्त नहीं है। समाज की असमानता को व्यक्तिगत शांति खत्म नहीं कर पाएगी, तो व्यक्ति की मुक्ति और समाज की मुक्ति साथ साथ चलनी चाहिए। मतलब स्वयं की भी और समाज की भी मुक्ति। और इसलिए मठ कुंडली की ये जो कथा है, हमें दो स्तरों पर शिक्षा देती है। पहली बात तो यह है कि अपने मन को निर्मल बनाओ, और दूसरा ये, ऐसा समाज बनाओ जहां किसी मठ कुंडली को उपेक्षा का शिकार न होना पड़े। जीवन का सबसे बड़ा निवेश क्या हो सकता है? लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा निवेश कहां करें? शेयर बाजार, संपत्ति, सोना? तथागत बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा निवेश अपने मन में कीजिए, अपने ज्ञान में कीजिए, करुणा में सबसे बड़ा निवेश कीजिए, मानवता में निवेश कीजिए। क्योंकि धन खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन दूषित मन जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। तो आज की इस बात में तथागत बुद्ध के उसी वचन को फिर एक बार याद करेंगे कि मनसा चे प्रसन्नेन भासुति वा करोति वा ततो नंग सुखं मन्वेति छाया व अनपायि। यदि हमारा मन प्रसन्न, जागरूक और करुणामय है तो सुख हमारी छाया बन जाता है। और यदि हम इस शिक्षा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि से समझे तो इसका अर्थ केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मानवीय समाज का निर्माण भी है। तो आज हम अपने आप से कुछ प्रश्न भी पूछ लें, और ये प्रश्न हो सकते हैं कि भाई अपने मन में मैं क्या बो रहा हूँ, मैं अपने जीवन में कैसी चेतना विकसित कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कौन सा कार्य कर रहा हूं जिससे समाज थोड़ा अधिक मानवीय बन सके। क्योंकि परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता है, परिवर्तन एक विचार से शुरू होता है और फिर वो विचार चरित्र बनता है, चरित्र कर्म बनता है, और कर्म इतिहास बदल देता है, जीवन बदल देता है। तो आज की बात में यहाँ रुकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इस समय वर्षावास का ये काल चल रहा है, और
इस वक्त में आज की बात में धम्म पदों की चर्चा हो रही है। कल मिलेंगे अगली कड़ी में।